हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम देखेंगे मेंसुरेशन 3D के सभी फार्मूले एकदम काफ़ी अच्छे से। और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हर बार आपको फार्मूला रटना पड़ता है वो रटना छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि रटना बार बार रटना पड़ेगा आपको। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट या उसका विजुअलाइजेशन ऐसा बताऊंगा जिससे आपको आपको दिमाग में बस सोच के ही फार्मूला ये सब याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें रटने से ज़्यादा आपको फोकस करना है विजुअलाइजेशन पे। जितना आप दिमाग में सोचेंगे ये फिगर ऐसा होता है, इसकी हाइट यहाँ पे होगी, रेडियस यहाँ पे होगा, तो इन सब से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे हम ले लिए सिलेंडर, ले लिए। तो इस सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा जानते हैं? कर्व सरफेस एरिया मतलब जो चारों तरफ, सिर्फ चारों तरफ, ऊपर नीचे छोड़कर, ये और ये नीचे का, ये दोनों छोड़ के बाकी सभी ऊपर के, मतलब चारों तरफ के जितने हैं, जितने एरिया बच रहे हैं, बाकी सब, बाकी ऊपर नीचे छोड़ के बाकी जो भी राउंड में बचेगा, जैसे माचिस के डिब्बे हो गए, और आपके मतलब कोई भी 3D फिगर है उसके, मतलब जो ऊपर और नीचे, जैसे कोई भी फिगर हो गया ऊपर और नीचे छोड़कर, बाकी ये जितने सब बचेंगे चारों ओर 3D में, वो आपका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये फार्मूला जो है ये अधिकतर हर में फॉलो होगा, मतलब सिर्फ कोन में छोड़कर बाकी सब में ये फॉलो होगा। और सेम ऐसे ही वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस का। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बगल 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 सब चारों तरफ ले लिए हैं, और ये ऊपर का और ये नीचे का, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस में पूरे एरिया, मतलब जितना भी वो एरिया कवर कर रहा है, जितना तुम छू सकते हो हाथ से, उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। और सिर्फ बगल बगल का जो होता है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया अगर ऐड कर देंगे हमें, तो टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा। और वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम मतलब कोई भी फिगर है उसमें कितना स्पेस है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, कोई भी चीज़ अपने अंदर मतलब रखने का, से वॉल्यूम, पानी को रखने का जो स्पेस होगा उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। क्यूब एक 3 डायमेंशनल मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट ये 3 होती हैं। लेकिन क्यूब में क्या है कि ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट सभी ए के बराबर होता है, इसीलिए इसको क्यूब कहते हैं। अगर यही सिर्फ चेंज हो जाए, लेंथ, ब्रीथ, हाइट और सब चेंज हो जाए, तो वो क्यूबाइड हो जाएगा। तो हम क्यूबाइड यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्यूब पढ़ रहे हैं, जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट सभी ए साइड के बराबर है। यहाँ देखोगे आप, ये ए। तो अब हमें इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे आपको कर्व सरफेस एरिया बताया हमने, कर्व सरफेस एरिया यहाँ है, और टोटल सरफेस एरिया यहाँ है, और वॉल्यूम यहाँ है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि मतलब ये फार्मूले आए कहाँ से। तो यहाँ पे आते हैं। अब जैसे क्यूब हो गया ना, क्यूब हम क्यूब ले लेते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम ले लिए क्यूब। अब CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, या तो लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो। कर्व सरफेस मतलब बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे एज आ जाता है ना, एजेस ये जो सब आ जाते हैं, इनको हम लेटरल सरफेस एरिया बोले तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी
दोनों सही हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो बोल सकते हो। तो मतलब ये चारों तरफ का है, एक एरिया ये हो जाए, एक फिगर ये, एक इसके सामने का मतलब ये पूरा, फिर एक ये चार साइड ना, ये सिर्फ ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी जितने एरिया चार बच रहे हैं वो सभी कर्व सरफेस एरिया में आते हैं। आपको फार्मूला नहीं रटना है, फार्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार भूल जाएंगे आप। आपको ये एरिया, एक साइड ये हो गया, उसके सामने का साइड जो होगा वो DCGH ये होगा, एक ये हो जाएगा, ये पूरा एरिया जो होगा, मतलब चार दीवार है, मतलब ये अगर एक रूम समझ रहे हैं आप तो ये एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार इसके अपोजिट में, एक दीवार ये चारों दीवार को हम एरिया जो होगा वही उसको ही कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। सिर्फ ऊपर मतलब ये रूफ़ आपका सीलिंग हो गया जहाँ आपका पंखा लगा होता है उसको छोड़ के, और ये फ्लोर जिस पे आप चलते हो उसको छोड़ करके बाकी ये चारों कर्व सरफेस एरिया हो गए। अगर इन दोनों को, इसको और इसको, मतलब जो जहाँ फैन लगा है सीलिंग को और नीचे फ्लोर मतलब ज़मीन को अगर जोड़ दोगे इन दोनों के एरिया को तो ये आपके टोटल सरफेस एरिया में आ जाएंगे। तो फार्मूला आप देख लेते हैं। मैं बताया था कि कर्व सरफेस एरिया में आपको जो है नीचे का पेरीमीटर चाहता है, मतलब जो बेस होता है उसका पेरीमीटर हमें मालूम होना चाहिए और हमें हाइट मालूम होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं यहाँ का पेरीमीटर जो है ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए हुआ, क्योंकि यहाँ क्यूब में सब एरिया बराबर होते, मतलब सब साइड बराबर होते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा वो 4A हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर ना, पेरीमीटर मतलब चारों ओर का जो लेंथ है उनका सम। तो ये हो जाएगा आपका 4A, पेरीमीटर जो है बेस का पेरीमीटर 4A, और हाइट भी तो ए होगी क्योंकि साइड तो सेम है सब, तो ए, इससे यहाँ से आता है 4A², ये फार्मूला यहाँ से आया है। और सेम ऐसे ही मतलब हम अब इसका 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 और एक साइड ये, मतलब चार दीवारों का अगर हम एरिया ये निकाली है, टोटल सरफेस एरिया हमें सिर्फ ये जोड़ना होगा, ये जोड़ना होगा, और इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अगर इसको 2D मिले हम लोग तो ये सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा ना, ऐसा ये भी ऐसे स्क्वायर बनेगा, ए ए दोनों का, तो मतलब स्क्वायर का एरिया A² होता है और इसका भी A² होगा, तो हमें A² जोड़ना होगा। देखिए ये टॉप का ये बॉटम का, दोनों का A² जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो 6A² आ जाता है। बोले समझ में आ रहा है? हम आपको बस ये याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया में एक कोन को अगर छोड़ देंगे तो आपको नीचे का पेरीमीटर चाहिए, बेस का पेरीमीटर, बाकी एक हाइट, यही चाहिए। और वॉल्यूम में जो होता है नीचे का जो है एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर चाहिए और वॉल्यूम में जो है एरिया चाहिए और बाकी हाइट चाहिए, सिर्फ कोन को छोड़ के बाकी सब में ये फॉलो होगा। आपको ये मैं बता दूँ 2D में भी फॉलो होगा। 2D में जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल में L है, ये B है, तो अगर कर्व सरफेस एरिया मतलब आपको निकालना है इसका, जिसको पेरीमीटर कहते हैं, तो उसमें भी आपको पेरीमीटर चाहिए। तो ये जो बेस है ये 2D फार्मूला है, तो इसका तो कोई मतलब एरिया होगा नहीं, ये सिर्फ लेंथ है, तो लेंथ हो गया पेरीमीटर के हिसाब से, और हाइट जो हम B मान ले रहे हैं तो L/B जो है एरिया हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया में, अरे उसमें वॉल्यूम में। तो ये देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो वही वॉल्यूम में भी होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बस यहाँ तक आपको ये रटे रहिए, बाकी तो बस इतना ध्यान दीजिए कि कर्व सरफेस एरिया में आपको पेरीमीटर का बेस का पेरीमीटर लेना, हाइट से मल्टीप्लाई करना, और वॉल्यूम में जो है बेस का एरिया लेना, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। कर्व सरफेस एरिया में आपको पेरीमीटर और वॉल्यूम में एरिया बेस का, और हाइट जो है वो दिया रहेगा आपको। और डायगोनल क्या होता है, रूट में L² B² प्लस H², मतलब अगर रूट में आप लेंगे तो ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके बस उसका रूट ले लेते हैं तो वो डायगोनल आ जाता है। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल मतलब यहाँ से लेके ये जो ये वर्टेक्स है इससे
इस वर्टेक्स के अपोजिट, ये इससे नहीं, ये वाला डायगोनल नहीं होगा। ये डायगोनल तो आपके मतलब एक साइड का डायगोनल हो जाएगा, तो हमें ये डायगोनल नहीं लेना, हमको इस साइड से इस को मतलब इसके अपोजिट रहना चाहिए। अब जान लो कि ये मतलब एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया। अब इस दीवार से अपोजिट वाले दीवार में, मतलब एक दीवार ये आपका हो जाएगा, एक दीवार ये हो जाएगा, इसके अपोजिट के कोने में इन दोनों वर्टेक्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमें डायगोनल मिलेगा। डायगोनल हमारा ये होगा, इसको डायगोनल कहते हैं। मतलब सबसे बड़ी छड़ी, डंडा जो होता है वो अगर किसी भी रूम में हमें रखना होगा तो उसको ही डायगोनल कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों सम बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग ए स्क्वायर तीनों जोड़ 3a² हो जाएगा। रूट से बाहर आएगा तो √3a, ये हो जाएगा आपका डायगोनल। ये सब बात हुई क्यूब की। क्यूब में और क्या होते हैं देख लीजिए आप। पहली बात तो फेस क्या होता है, फेस, एज, वर्टिसेस, ये पूछा जाता है। तो फेस मतलब एक दीवार आप समझ रहे हैं जिसको, वो फेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फेस एक दीवार को फेस कहते हैं। एक दीवार फेस हो गया तो इस हिसाब से कितने दीवार हुए ना? एक आपका 4 दीवार तो हो जाएंगे जो कर्व सरफेस एरिया में रहते हैं ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये तो चार दीवार हो जाएंगे। एक ये सामने का, एक इसके सामने का, एक पीछे का, ऐसे 4 दीवार हो जाएंगे। और इसके बाद आपको एक ऊपर का, एक नीचे का, 6 दीवार हो जाएंगे। मतलब टोटल मिला के 6 दीवार, तो 6 फेस होंगे। आप क्यूब या क्यूबॉइड को ना थोड़ा रूम से इमेजिन करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो 6 फेस हो जाएंगे। और एज मतलब किनारा, तो 6 फेस में कितने किनारे होंगे? तो एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये, एक किनारा ये, ऊपर 4 किनारे, नीचे 4 किनारे, बाकी एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 बगल में, तो कितने हो गए? 12। इससे आपको पता चल जाए कि 12 एज होते हैं। आ जाइए वर्टिसेस पे। वर्टिसेस मतलब जहाँ से, मतलब जो ऐसी बिंदु जहाँ से हम तीनों मतलब डायरेक्शन में कोई, देखिए से ये बिंदु है, एक डायरेक्शन में ये है, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये, तो एक इसको वर्टिसेस मानेंगे। फिर इसको कोना समझ लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टिसेस हैं। और बाकी ये आपका एज हो गया, ये पूरे आपके फेस हो गए, ये एक सिर्फ वर्टिसेस हो गया। फिर से समझा देते हैं। ये आपके वर्टिसेस हो गए, ये 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 आपके वर्टिसेस हो गए। और ये एज हो गया, एज तो आपको अभी किस में काम देगा? जब आप पिरामिड पढ़ेंगे, पिरामिड ब्रिज, उसमें काम देगा। एज 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 और फेस जो है वो मतलब एक पूरा दीवार है। ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ऐसे ऐसे करके 6 दीवार हैं आपके पास। एक रूम में 6 दीवार होंगे ना, 4 दीवार बगल बगल के, एक ऊपर एक नीचे। चलिए अब आगे देखते हैं। क्यूब हो गया, बस आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करने पे कर्व सरफेस एरिया आता है। और टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देने पे, ऐड कर देने पे हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। और वॉल्यूम में क्या होता है, जो बेस होता है उसका एरिया हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें बेस में वॉल्यूम मिल जाता है। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आपको पेरीमीटर लेना है बेस का, और वॉल्यूम में जो है एरिया लेना है। बस इस दोनों में कंफ्यूज ना हो, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। अब क्यूबॉइड क्या है? क्यूब ही है, सिर्फ इसका एल लेंथ और ब्रीथ और हाइट जो है वो अलग अलग है।
इसका लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग है, तो बाकी सेम हो जाएगा। आपको कोई नया फार्मूला नहीं रटना है। बाकी ये फेज, एज, वर्टिसेस ये तीनों तो सेम ही रहेंगे पिछले के मुकाबले, जो हैं क्यूब के जैसा ही रहेगा। अब बाकी क्यूबॉइड पे आ जाते हैं। क्यूबॉइड में मैं कहा था कर्व सरफेस एरिया निकालने की पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया ना। मैं कहा था पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या है, पेरीमीटर होता क्या है आपको पहले तो मैं यही बता दूं। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मतलब कोई भी फिगर है अगर, तो उसका यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये पूरा डिस्टेंस जो आउटर बाउंड्री होती है उसका पूरा डिस्टेंस, उसको पेरीमीटर कहते हैं। अब जैसे हम अगर मैं इसका पेरीमीटर मान लूँ, तो आपको ये पूरा जितना ये राउंड हुआ है सबको ऐड करके बताना होगा, तो इसका पेरीमीटर निकलेगा। और अगर आपको मैं बता दूं कि इस फिगर का पेरीमीटर बताओ, तो हमें पेरीमीटर ऊपर का लेना होता है, अंदर का हम नहीं लेंगे। इसका पेरीमीटर हम नहीं बताएंगे, सिर्फ इसका, ये पूरे राउंड जो हुआ है जितना, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। होप आपको याद हो गया होगा। तो हम कर्व सरफेस एरिया में पढ़े थे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ हाइट तो h दिया हुआ है, और लेंथ जो है ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगा। ये ब्रीथ है, इसके अपोजिट में ये भी ब्रीथ होगा। तो एल एल बी बी ना, तो पेरीमीटर जो होगा नीचे का उसको क्या कहेंगे, एल प्लस बी प्लस बी। ये पेरीमीटर होगा, क्योंकि हमें इसको पूरा जोड़ना है, इस पूरा डिस्टेंस चाहिए ना ये। तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b, और इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, l प्लस b। ये आपका पेरीमीटर आ गया बेस का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाइट हमें दिया है, तो हाइट से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2l प्लस b जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। अब हमें चारों, मतलब ये करने के बाद हमें इसका और इसका और ये इसके अपोजिट का, इसका, इन चारों का हमें एरिया, कर्व सरफेस एरिया से पता चल गया। अब हमें दूसरा फिगर ले लेते हैं। अब हमें कर्व सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ये तो क्यूब है, आ गया क्यूबॉइड। अब देखते हैं क्यूबॉइड में क्या होगा कि आपको ये एरिया प्लस ये एरिया और इसके अपोजिट में जो भी एरिया होगा, जो डी सी जी एच, इसका मतलब 4 दीवारों का एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होगा। हमें सिर्फ अब ऊपर का चाहिए, ये और नीचे का चाहिए। इसको अगर ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता करने के लिए अब टोटल सरफेस एरिया पता करने के लिए हमें, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका, ये ऊपर का एल बी ही क्यों ले रहे हैं, एच क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये एल है, ये बी है, ये बी। अगर इसको हम बाहर निकालें तो इस टाइप का कुछ बनेगा। ये है क्या है, तो रेक्टेंगल ही एल बी। इसका एरिया जो होता है एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। तो एक रेक्टेंगल ऊपर, एक रेक्टेंगल नीचे, तो 2 रेक्टेंगल हो गए। तो 2 रेक्टेंगल का 2 एल बी हो जाएगा, तो हम उसको जोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे याद करिए, ज़्यादा मतलब फार्मूला को बहुत तोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, जो है जैसे है उसको ही। अब इसको यहाँ हम कर्व सरफेस एरिया पढ़ लिए, इसको 2LB, 2LB पढ़ लीजिए, या आप ऊपर या नीचे का एरिया समझ लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। बाकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम 5 साइड का मतलब एरिया हमको निकालना होता है। तो 5 साइड का एरिया निकालने का मतलब जिसे कहता है कि 4 दीवार, एक रूम है, 4 दीवार पे पेंट करना है, एक सीलिंग पे पेंट करना है, मतलब फ्लोर को नहीं करना है। तो फ्लोर को नहीं करना है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें LB मतलब सीलिंग का एरिया ऐड करना होगा। बाकी एक जो नीचे का एरिया है वो नहीं ऐड करना है, जो हमें टोटल सरफेस एरिया में ऐड कर दिए थे
उसको नहीं ऐड करना है, इसलिए हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना है। तो इसका एरिया ये हो जाएगा। ये सवाल आता है पेंट करने वाला जो होते हैं ना, ये पेंट करने वाले सवाल आते हैं। और वॉल्यूम में मैंने आपसे क्या कहा था कि बेस का एरिया इनटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या होगा, ये बेस का एरिया है, बेस का एरिया आपका होगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है बेस। और हाइट क्या होती है, बेस का एरिया इंटू हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। वही हुआ है, देख लीजिए, एल इंटू बी इंटू एच। और डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में। तो ये मैं जो पीछे बताया था क्यूब का वही है सेम, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये आपको बार बार याद करना होगा कि क्यूबाइड अरे मतलब कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर लेते हैं बेस का, और वॉल्यूम में हम एरिया लेते हैं, पेरीमीटर और एरिया, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। अब आ जाते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर को हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन सब का निकालेंगे। सेम फार्मूला, कोई चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ क्या रहता है कि ये कर्व हो जाता है, और कर्व हो जाने के बाद ये हाइट हो गई इसकी, ये रेडियस हो गया, और क्या कहते हैं एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल का एरिया जो होता है उसका फार्मूला था पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो आपको याद ही होगा। बाकी और कुछ है नहीं, आइए बताते हैं। देखिए जैसे सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया जो भी होता है, मैं उसको कहा था पेरीमीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, बेस जो होगा वो सर्कल होगा, जो भी होगा सर्कल ही होगा। ये सर्कल टेढ़ा क्यों हो जा रहा है बार बार, जो भी होगा वो इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी जो इसमें दी है, ये रेडियस जो दी है वही होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके पूरा इसका जो बाउंड्री है उसको हम लोग ऐड करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2πr। सर्कल में आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ से हम लिखते हैं 2πr, जो पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं। हम सर्कल में पेरीमीटर ना जो कह के सरकमफेरेंस कहते हैं, बात एक ही है, चाहे पेरीमीटर कहें चाहे सरकमफेरेंस कहें, लेकिन मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ सरकमफेरेंस आता है, तो सरकमफेरेंस हो जाता है ये। इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट क्या है इसकी h है, तो हाइट को पेरीमीटर से 2πr को h से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप याद क्या करेंगे 2πr h। तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगा कि इसका फार्मूला 2π आया कहाँ से, ये आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ से आपको 2πr जो होता है ये पेरीमीटर होता है, मतलब सरकमफेरेंस होता है बेस का, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करने पे 2πrh आया। अब इसी प्रकार हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कर्व सरफेस एरिया मतलब ये सब बगल का तो याद हो गया है, मतलब बगल का जो है चारों तरफ का वो आपको कर्व सरफेस एरिया में हो गया। बस हमको ऊपर और नीचे ये दो का अगर ऐड कर देंगे हम तो टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया जोड़ दिए हैं, तो मतलब है उसका, उसमें हमको एक एरिया ऑफ बेस और अपर साइड दोनों का हमको जोड़ना है। तो दोनों का इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर जो है मतलब सरकमफेरेंस 2πr होता है, लेकिन एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है πr²। ये तो आपको याद ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो πr² बेस का, πr² ऊपर का, मतलब πr² इसका और πr² इसका, ये दोनों हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें पूरा मालूम पड़ जाएगा कि क्या है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। और आप लोग याद कर लेंगे 2πr ब्रैकेट में h+r। ये याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि आपको बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, और कभी आप भूल गए या कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें आपको दिक्कत होगी कि हम कैसे इसको एडजस्ट करें। यहाँ पे आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करिए, आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को हम 2πrh में RH लिखते हैं, फिर उसको हम ऊपर का और नीचे का दोनों का जोड़ देते हैं,
इसमें भी कह सकता है ना कि हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब ऐसा एरिया चाहिए जिसमें सिर्फ बॉटम हो और कर्व सरफेस एरिया, तो हम आपको सिर्फ एक पाई आर स्क्वायर जोड़ना होगा, क्योंकि अगर हमको ऊपर का कह दिया कि आपको ऊपर का नहीं लेना है, आपको सिर्फ नीचे का, तो आप बगल बगल का पूरा लेंगे जो होगा, बाकी एक नीचे का लेंगे जो एरिया, बाकी ऊपर का नहीं। मतलब ऊपर मान लीजिए खुला होगा, समझ रहे हैं नहीं, अगर कोई मतलब बॉटल है, बॉटल में अगर ऊपर उसका ढक्कन नहीं है और हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तब क्या करेंगे आप, तब तो आपको एक कर्व सरफेस एरिया चाहिए पूरे बॉटल का, और नीचे का उसके बेस का एरिया चाहिए। तो उस टाइम आपको सिर्फ एक बॉटम का एरिया जोड़ना होगा, क्योंकि अपर का उसमें ढक्कन है नहीं। तो इस सब को याद करेंगे तो आपको मतलब कम मेहनत लगेगा पढ़ने में। अब आइए वॉल्यूम पे। वॉल्यूम मैंने क्या कहा था, एरिया बेस का एरिया परपेंडिकुलर हाइट को, ये तो मतलब हर जगह फिट होगा। आपका वॉल्यूम का फार्मूला है ये, एरिया का बेस का एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। हर एक चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा यही फार्मूला लगेगा। बस आपको 2D में थोड़ा सा सर्कल का होगा, रेक्टेंगल का, इन सब का एरिया मालूम है, बाकी आप लोग कर ही लेंगे। अब देखो इसका एरिया आप याद करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच आया कहाँ से, पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर मतलब इसका बेस का जो है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, समझ रहे हैं, ये जो है इसको इसका एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ से आ गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब चलते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर खोखला बेलन जिसको कहते हैं हम, खोखला बेलन। खोखला बेलन क्या होता है कि एक आप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये पाइप दिया हुआ है ना, इसकी ये कुछ ये इतना चीज़ जो है ठोस है, बाकी इसके अंदर जो है ये सब फिर खाली है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग खोखला बेलन कह देते हैं। ये इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक एक रेडियस हो जाएगा। इसमें 2 रेडियस होते हैं, आपको देखिए यहाँ पे दिया होगा ना। तो ये रेडियस होते क्या हैं, ये रेडियस आपके बनेंगे कैसे बताऊँ, ये रेडियस आपके एक तो यहाँ से यहाँ तक होगा छोटा आर, एक यहाँ से यहाँ तक होगा ऊपर तक पूरा, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक, एक यहीं तक होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, उसी को हम बड़े आर में से छोटे आर घटाकर निकाला जाता है। वो फार्मूला में आप आइए देखिए, तो देख लीजिए हॉलो सिलेंडर कैसा होता है। बाकी आइए फिर समझते हैं। हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर का, बाहर मतलब समझ रहे हैं, पहली बात तो पूरा का पूरा बाहर लेंगे आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये सब जो बाहर है मतलब चारों तरफ सिर्फ बाहर का ना। उसके बाद अगर ये पाइप हुआ तो इसके अंदर का ये सब देख रहे हैं सब, ये पूरा इसके अंदर का, ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा अंदर तक का होगा। ये जो है दिया है सब, ये अंदर तक का होगा, ये पूरे अंदर का, फिर ये पूरे बाहर का। इसको और इसको छोड़कर ये जो है इतना दिया गया, इसको और इसके डिफरेंस को छोड़ करके, क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे आप ये कर्व सरफेस एरिया निकालें, ये पूरा साइड जितना मैं रंग रहा हूँ चारों तरफ का निकालेंगे, फिर इसके अंदर जो ये दिया गया है इसको भी सब रंगना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर में दोनों कर्व सरफेस एरिया आएंगे। बस आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये बॉर्डर वाला जो है ये, और इसके पीछे का बॉर्डर वाला वो नहीं, क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया में आ जाए, अरे टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, सिर्फ ऐसे। कर्व हॉलो सिलेंडर में आपको याद करना है बाहर का और अंदर का। बाहर का अंदर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ लार्जर बेस, पूरे लार्जर का पेरीमीटर क्या होगा, तो बड़ा, यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर है तो इसका 2 पाई आर हो जाएगा। तो हाइट तो एक ही रहेगी h, इससे
बड़ा का मतलब बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया आ गया, और अंदर का 2 पाई स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर और बस हाइट, अरे हाइट एक ही है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये जो है कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में आप जो भी मतलब ऊपर का जो एरिया बचा गया है, यही एक जितना मैं ब्लैक ब्लैक से कर रहा हूँ, ये पूरा इसको ऐड करना है इसको, और सेम ऐसे ही इसके नीचे होगा, इसको 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 अगर ऐड कर देंगे दो को हम, तो और एरिया ऐड निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये पूरा पहले निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर है और फिर ये स्मॉल आर है, दोनों को निकालेंगे, तो दोनों को निकाल कर बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा। तो वही किया गया है यहाँ पे, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका यहाँ तक। फिर इसको, ये बेस का है ये अपर का है, दोनों सेम ही है, वो तो आपको मतलब ऐड कर लेंगे तो ऐसा ऐसा फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला आप डायरेक्ट रटेंगे तो बहुत मुश्किल है आपको कि हम मतलब काफ़ी दिन तक याद रहे। आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद करिए कि आपको ऊपर का कितना एरिया और नीचे का कितना एरिया, वो क्या क्या है, मतलब आएगा कैसे। चलिए अब वॉल्यूम की तरफ जाते हैं। वॉल्यूम तो सबसे इजी है। वॉल्यूम में क्या करना है कि आपको पहले पूरे इसको एक मान लेना है कि मतलब एक ही है, हॉलो नहीं है। अगर हॉलो नहीं है तो पहले बड़े सिलेंडर का निकाल लो, फिर छोटे सिलेंडर का निकाल लो, फिर बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो हमको ये वाला एरिया मालूम चल जाएगा। जो पाइप है ये, इसका एरिया पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में बस एक ही दिक्कत होता है कि जो मतलब क्वेश्चन जब हॉलो सिलेंडर का आएगा तो आपको ना तो स्मॉल रेडियस जो है ये अगर मान लीजिए आपको 10 दिया है तो कैपिटल रेडियस जो है ना ये 10.5 या 7 ऐसे करके देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये थिकनेस है एक प्रकार से, अगर देख रहे हो ना तो ये थिकनेस है, ये पाइप की थिकनेस है। ये पाइप के अंदर का ये जगह खाली हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये थिकनेस है, मतलब चौड़ाई है, मोटाई है, जो भी कह लीजिए आप। तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ये इसके अंदर वो जो भरा है वो उसको वॉल्यूम नहीं कहेंगे, इसकी जो चौड़ाई है उसको वॉल्यूम कहेंगे हम। बाकी इसमें और थोड़ा गलत लिखा गया है, कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक है, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक। आगे चलिए देखते हैं। आ गए कोन पे। कोन सबसे बढ़िया इसमें एक बात ये है कि आपको जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका अगर 1/3 कर देंगे तो आपको कोन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको सिलेंडर बना रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बन जा रहा है, अगर हम इसको सिलेंडर बना रहे हैं तो बस ये देखो कि ये जो एरिया काट के निकाला गया है सिलेंडर में से, ये 1/3 पार्ट है पूरे सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का 1/3 भाग है। तो इसलिए इसका फार्मूला देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का फार्मूला है, और 1/3 कर देंगे हम तो ये कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें बस दिक्कत होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने में, वो भी देख लेते हैं। बाकी ये आपको ये जो टोपी है ना ये पूरे सिलेंडर में से निकाली गई है, ये पूरे सिलेंडर में से निकाली गई है, समझ रहे हैं। पूरा सिलेंडर है एक, उसको नीचे से ऐसे इस एरिया में कट करके निकाल लिया गया है, तो इसका 2 हिस्सा यहाँ रह गया है, ये पूरा 2 हिस्सा है, एक हिस्सा ही निकल गया है, इसलिए टोटल सिलेंडर के 1/3 भाग इसको कहते हैं। समझ गए आप। चलिए चलते हैं आगे। आइए अब
कोन में एक नया चीज़ ऐड हो जाता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो तिरछी हाइट होती है उसको स्लैंट हाइट कहते हैं। और कोन में एक, कोन बेसिकली है क्या, कोन भी तो आपका वो है, क्या कहते हैं, सिलेंडर। बेस तो सिलेंडर ही है ना, उसमें से ही काट के निकाला गया है। और एरिया भी उसका 1/3 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, रेडियस, हाइट हो गई। स्लैंट हाइट जो होता है ना वो तिरछा होता है, ये वाला पोर्सन, ये वाला पर्सन स्लैंट हाइट। और दिक्कत ये है कि कोन से रिलेटेड कोई भी फिगर हो उसमें जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए आपको। आप परपेंडिकुलर हाइट से नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा कि स्लैंट हाइट है क्या। स्लैंट हाइट निकालने के लिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जो कि स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं। उसको हाइट की स्क्वायर से, रेडियस की स्क्वायर से ऐड करने पे आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका बस ये कर्व सरफेस एरिया, यहाँ वो फार्मूला सेट नहीं हो रहा होता है, बाकी हर जगह हो जाता है। तो यहाँ आपको याद करना है पाई आर एल, समझ रहे हैं। मतलब ये डायरेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, बाकी वैसे तो ऐड हो ही जाएगा। आप अगर करेंगे ना तो आपको प्रूफ कौन बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी आपको याद करने के लिए ये सबसे बेटर है, पाई आर एल। पाई आर एल मतलब इन सब का जो ये यहाँ से यहाँ तक जो एक टेंट है ना, टेंट समझ रहे हैं, टेंट जो ऐसा टेंट, इस प्रकार का टेंट लगा हुआ, उसमें कितना कपड़ा लगेगा, जो कपड़ा लगेगा ना वही आपका कर्व सरफेस एरिया है। क्योंकि सवाल भी आपको कौन से अगर हार्ड सवाल बन रहे हैं तो वो सिर्फ कपड़े पे बनेंगे कि एक टेंट है, उसका उसमें कितना कपड़ा लगेगा, उसका एरिया बताइए। या तो एरिया में एरिया निकालने के बाद कह देगा कि कपड़ा जो है 10 मीटर पर स्क्वायर है तो उसका पूरा टोटल कॉस्ट बताइए। तो टेंट, जब भी टेंट और कोनिकल टेंट ऐसे शब्दों का वहाँ पे यूज हो तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ ज़मीन पे आप कपड़े नहीं बिछाएंगे, यहाँ ज़मीन पे तो आप कपड़े बिछाएंगे नहीं। जब भी बिछाएंगे तो मतलब लगाएंगे तो ये जो कर्व सरफेस एरिया उसका ही एरिया जो लिया जाएगा, ये चारों तरफ जो है इन सबको ही लिया जाएगा ना। तो इसको कर्व सरफेस पाई आर एल हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया में इसमें एक बात है कि इसमें ऊपर वाला कोई चीज़ है नहीं, तो यहाँ पे हम ऊपर कुछ ऐड करेंगे नहीं, जो भी है सिर्फ एक ही है। और एक है क्या, वो भी तो सिलेंडर का बेस है। सिलेंडर का बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, वही हमको सिर्फ ऐड करना होगा, बाकी सब तो कर्व सरफेस एरिया में ये वाला निकाल लिए हो। और यहाँ से आप फार्मूला मतलब ये कॉमन ले सकते हो। बाकी आपको मैं तो कहूँगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 वॉल्यूम का होता है ये। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया हाइट से मल्टीप्लाई करके 1/3 कर दोगे तो कोन का एरिया पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको। कोन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया स्फेयर। स्फेयर देख लेते हैं इसमें क्या है। अब रेडियस और डायमीटर तो आप लोग जानते ही होंगे। रेडियस मतलब बीच की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, मतलब डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का आधा जो होता है रेडियस होता है। अब मैं इसमें भी आपको मैं वो कर्व सरफेस एरिया और इन सब का जो फार्मूला बताया हूँ पेरीमीटर से, वो सब ऐड करके दिखाऊंगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब ऐड करके दिखाऊंगा। ये बाकी कुछ फार्मूले हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं। जो स्फीयर के से अर्थ हो गया, बास्केटबॉल ऑरेंज हो गए, ये कंचे हो गए, ये तो नहीं होगा। इसके अंदर के जो बेयरिंग में लगे रहते हैं ना उनको कहा जाता है, बाकी ये है नहीं। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें पूरे स्फीयर का चाहिए तो हम स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड, आपको समझाने के लिए, बाकी आप याद तो साथ में कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, तो आपको देखिए यहाँ पे हम 2 एरिया मतलब 2 स्फीयर को बीच से कट कर दिए हैं।
और हमें कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले बेस का पेरीमीटर चाहिए इनटू हाइट चाहिए, ये तो आप जानते हैं ना। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब बेस का पेरीमीटर ये होगा। बेस का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, समझ रहे हैं नहीं, 2πr। 2πr को हम h से, ये h है, और h बेसिकली h है क्या, ये जो रेडियस है वही रेडियस तो ये भी है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ h जो है r के बराबर है, इसलिए हमें पहले तो पेरीमीटर याद करना, 2πr निकाल लिए, उसको हम हाइट मतलब रेडियस, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा πr²। 2 इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऊपर का जो है इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया 4πr²। और इसमें एक बात और ये है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। स्फीयर, हेमी स्फीयर में थोड़े चेंज होते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो 4/3πr³ होता है, 4/3πr³, ये आपको याद करना होगा, इसको याद कर लीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। हेमी स्फीयर पे आ गए हम, मतलब आधा स्फीयर का कटा हुआ भाग एक साइड का। अब जैसे मैं बता रहा था उसमें हेमिस्फीयर में आपको बता रहा था कि या तो मतलब हमें ये मालूम हो कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो इसको इन सब का मतलब ऐड होगा, तो इस सब का मतलब क्या है, 2πr इंटू h भी r होगा, तो 2πr²। पेरीमीटर इसका हो गया 2πr प्लस h, ये भी तो r होगा, 2πr² होगा। नहीं तो आपको पूरा याद कर, मतलब वैसे भी इस उसका क्या कहते हैं कि स्फीयर का होता है 4πr², उसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ दिक्कत क्या होता है, सिर्फ एक जगह आपको दिक्कत होगी, वो होगी कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल जितना जगह हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये चारों तरफ का निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो कि 2πr² आया है। बाकी इसको हम, ये जो ऊपर का है, इसको भी तो हम टच कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमें एक सर्कल का एरिया और ऐड करना होगा, तो जिसको हम πr² से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे ऐड होकर 3πr² हो जाता है। तो हेमिस्फीयर में याद रखिए कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको आप कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया जोड़ के निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम तो आधा होगा, वो तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि एक अगर पूरा स्फीयर है तो उसको हम आधे पे अगर कट कर दे रहे हैं तो आधा वॉल्यूम ये होगा, आधा वॉल्यूम ये होगा। बाकी इसमें और कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सब आके टीचर हटा देंगे आपको कि रटो, ये फार्मूले हैं रटो। और अगर क्वेश्चन थोड़े से भी चेंज हो गए तो आप वहीं पे फार्मूला आपका बैठेगा ही नहीं, फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। चलिए अब आप आगे चलते हैं हम लोग। अब हॉलो स्फीयर का बात है। हॉलो स्फीयर ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि ये जो अगर मान लीजिए ये एक अपर वाला जो मतलब सरफेस है वो ये है, अंदर वाला सरफेस ये है, और ये पैक है, ये तो मतलब आपको दिखाने के लिए यहाँ पे काटा गया है, वैसे ये पूरा पैक है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो सिर्फ बाहर का होगा, समझ रहे हैं। तो बाहर का तो मतलब एक सर्कल ही है ना सिर्फ, तो सर्कल के लिए यहाँ पे πr² होगा, सेम फार्मूला हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें जो बाहर का एरिया होगा कर्व सरफेस, वही एक अंदर का भी होगा, अंदर से, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बाहर का 4πr², अंदर का रेडियस सिर्फ चेंज होगा 4πr²। और वॉल्यूम में क्या होगा कि हमें जो है ना ये जो चादर दिख रही है पतली सी, इसका वॉल्यूम चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक पूरा तो कैपिटल R होता है, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r होता है, स्मॉल r।
तो हमें पहले पूरा वैल्यूम निकालना होगा बड़े आर से, फिर इसका वैल्यूम निकालें स्मॉल आर से, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तब हमें ये मालूम चलेगा। समझ रहे हैं? इसका वैल्यूम चाहिए हमें। इसीलिए 4/3 पाई आर, ये मतलब ऐसे लिखा ना, ऐसे मतलब आप कॉमन लेके करते हैं ना, बाकी इसका मेन फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। मतलब बड़ा वाला पहले सर्कल का एरिया अरे स्फीयर का एरिया निकाले, फिर छोटे स्फीयर का एरिया निकाल के उसमें से घटाया जाएगा। या आप डायरेक्ट याद कर लेते तो आपको पता नहीं चलता मतलब ये हुआ कैसे है। और डायमीटर मतलब रेडियस का दुगना होगा। बाकी ये समझ सकते हैं आप। प्लानेट का स्ट्रक्चर होता है, हॉलो चॉकलेट हो गए और हॉलो प्लेग्राउंड बॉल हो गए। अब आ जाते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब क्या है जान रहे हैं? फ्रस्टम जो कोन होता है, कोन मतलब हम अगर चलो बता, कोन को हम बढ़ा देंगे तो वही जान लो फ्रस्टम हो गया। फ्रस्टम मतलब बाल्टी कहते हैं, उल्टा बाल्टी रखा गया है ना, वही है। क्योंकि हम इसको कोन को इतने पर से काट दिया जाता है, तो इसमें आधा फार्मूले कोन के लगेंगे। पहली बात तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कि कोन का हमें फार्मूला अगर याद है तो हम फ्रस्टम का निकाल सकते हैं। इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ रेडियस थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको फार्मूला बैठ के याद कर रहे हैं कि क्या क्या लिखा गया है। आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा विजुलाइजेशन करेंगे और समझेंगे और हो जाएगा। इसमें पहली बात तो स्लैंट हाइट आ गया। आपको बताया था कि स्लैंट हाइट आ जाएगा जहाँ भी कोण से रिलेटेड फिगर आएंगे। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें समझ रहे हैं, ये हाइट हो गया और ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये क्या हो गया, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घट गया तो इसका, और यहाँ लगेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये है स्लैंट हाइट। क्योंकि देखो कोन के फिगर में आपको वॉल्यूम में स्लैंट हाइट नहीं चाहिए। आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए। चाहे आप कोन कहिए, चाहे फ्रस्टम कहिए, चाहे पिरामिड कहिए, सब में आपको स्लैंट हाइट चाहिए। तो इसलिए आपको स्लैंट हाइट, अगर वॉल्यूम पूछा हुआ है तब तो स्लैंट हाइट की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस हाइट से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया आपको बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि कोन का क्या होगा, पाई आर एल। कोन का जिसको भी याद होगा पाई आर एल। तो उसमें आर जो है ना, आर यहाँ पे फ्रस्टम में आर सिर्फ ये होगा कि एक दोनों के रेडियस को ऐड कर दिया जाता है। रेडियस में सिर्फ चेंज यही होगा कि दोनों को रेडियस को चेंज कर दिया जाता है, इसलिए आर प्लस आर। और टोटल सरफेस एरिया में आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ अपर साइड, दोनों का एरिया ऐड करना होगा। क्योंकि आप कर्व सरफेस एरिया में सबका तो बगल बगल का निकाल लिए हैं सब, बस ऊपर का और नीचे का यही दो ठो बचा हुआ है ना। और इसमें दिक्कत ये है कि इसमें रेडियस दोनों का चेंज है, तो इसका स्मॉल आर से पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसका पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है, आप कोन का पहले वॉल्यूम याद करिए कि वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। तो यहाँ पे जो रेडियस है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस की जगह हमें सिर्फ ये याद करना है, बाकी सब सेम रहेगा।
और रेडियस में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इतना याद कर लीजिए। बाकी तो आप सिलेंडर और कौन से इसको रिलेट करके निकाल लेंगे। आप अगर इसको याद करने बैठेंगे कि समझ लीजिए कि आप अगर टोटल सरफेस एरिया याद कर रहे हैं, पाई आर ब्रैकेट में स्मॉल आर फिर एल फिर पाई आर स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेंगे ना, तो ये भी आपको मतलब थोड़ा सा याद तो हो जाएगा, लेकिन वो बार बार समझने में दिक्कत होगा कि क्यों लिया जा रहा है। यहाँ पे आपको देखिए अपर साइड लोअर साइड, ये आपको ऐसे सब याद करेंगे विजुलाइजेशन करके ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लास्ट हमारे दो बचे हुए हैं प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में एक मतलब डिफरेंस है कि प्रिज्म में जो है कि उसकी मतलब अपर साइड और लोअर साइड जो है सेम रहते हैं, और पिरामिड में क्या है सिर्फ एक नीचे का बेस रहेगा, बाकी ऊपर एक पॉइंट रहेगा, इस हिसाब से। तो देखते हैं प्रिज्म इज 3 डायमेंशनल सॉलिड विथ 2 आइडेंटिकल एंड पैरेलल बेसेस ज्वाइंड बाय रेक्टेंगुलर फेसेस। तो वही मैंने बताया ना आपको कि मतलब ये नीचे जो है ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर भी हो गया नीचे, 1 2 3 4 5 6 साइड अगर नीचे है तो 6 साइड ऊपर भी होगा, 1 2 3 4 5। अगर नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 होगा, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इधर है, ऊपर भी 6 होगा, और 1 2 3 4 2 2 4 2 6, मतलब चाहे जैसे भी। अगर ये नीचे ट्रेंगल है तो ऊपर भी ट्रेंगल, नीचे स्क्वायर रेक्टेंगल तो ऊपर भी रेक्टेंगल, नीचे स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर पेंटागन है और रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे ऐसे होते हैं। बाकी इजी है, मतलब हार्ड नहीं है। आपको बस सुनने में हार्ड लगता है कि हाँ प्रिज्म है पिरामिड है, कैसे करेंगे। चलिए देखा जाए फार्मूला। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें मैं बताया था बेस का पेरीमीटर याद कर लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा ना। तो इसमें आपको अगर नीचे जो भी फिगर है ना, समझ रहे हो, अगर ये मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 साइड हैं, नीचे 6 नीचे ऊपर 6, तो इसमें बस एक बात होगा कि इसका पेरीमीटर अगर मान लीजिए ए है तो ये 6A पेरीमीटर हो गया, और हाइट h होगा, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर मान लीजिए हम ए की जगह 2 दे दिए और h की जगह 3, तो यहाँ हम 6 गुणे 2 गुणे 3, 6 दूनी 12 तियाएँ 36, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद करना होगा कि जो फार्मूला मैं बताया हूँ वही फार्मूला लग रहा है, बाकी कोई नहीं। अगर स्क्वायर होगा तो नीचे 4A, अगर स्क्वायर होगा तो नीचे 4A हो जाएगा, कि पेरीमीटर 4A होगा ना। स्क्वायर का फार्मूला देखो, ये ए, इसका पेरीमीटर लोगे, बाकी हाइट लेगे h, तो वहाँ से आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ कि मतलब आपका सरफेस एरिया निकाल लेंगे पहले, और फिर ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ना होगा। तो अगर इसका हमें निकालना होगा, तो हेक्सागन का क्या होता है, क्या बना रहा हूँ, क्या हो जा रहा है। जैसे हेक्सागन का एरिया ये ए है, और ये भी रेगुलर होते हैं, रेगुलर मतलब सभी साइड से। तो इसका जो होगा 6 × √3/4A², ये जो है इसका एरिया, इसका और इसका भी एरिया, नीचे ऊपर का एरिया जो होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो होता है वो A² होता है एरिया, इसलिए 2A² ऊपर नीचे का जोड़ दिया गया है। वैल्यू में मैं बताया था कि आपको एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ना, अगर स्क्वायर होगा तो एरिया जो A² होगा, हाइट जो है h होगा, और अगर इसका दे दिया तो इसका हम 6 × √3/4A² इंटू हाइट, समझ रहे हैं, क्योंकि ये हेक्सागन जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ता है।
अब लास्ट है आपका पिरामिड। पिरामिड पिरामिड में सिर्फ एक बेस होता है। चलिए समझते हैं। पिरामिड में देखो दो चीज़ होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट होता है ना, जो वैल्यूम में काम आता है। वह मैं बताया था कि वैल्यूम में आपको हाइट चाहिए चाहिए। कर्व सरफेस एरिया में अगर कोन से रिलेटेड कोई फिगर, ये भी देखो कोन जैसा है ना, ऊपर एक बिंदी है, तो उस सब में आपको, जैसे ये बिंदी हो गया एक, तो उस टाइम में आपको एल मतलब स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए ही चाहिए। तो अब देख लेते हैं। देखो मिट गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो वी जेड है इसको स्लैंट हाइट कहेंगे। स्लैंट हाइट मतलब समझ रहे हो, ये अगर चार मतलब फिगर ऐसे है ना, अगर फिगर ऐसे है तो मैं अगर इस चोटी से इस पे डाल रहा हूँ ना, तो ये जो है स्लैंट हाइट हो, बीच में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ डाल दूँगा, इस पे अगर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो स्लैंट एज हो जाएगा, ये जो एल है ना, ये स्लैंट एज हो गया। हमें एज चाहिए ही नहीं, समझ रहे हैं, हमको चाहिए हाइट। तो हाइट के लिए हमें ये बीच वाला मतलब इसके बीच में चाहिए, जो ये है ना, इसके बीच में हमें स्लैंट हाइट मिलेगा। ये वर्टिसेस पे जो मतलब साइड में कॉर्नर है उस पर हमें स्लैंट एज मिलता है। स्लैंट एज से हमें मतलब कुछ फ़ायदा होगा नहीं, और इसीलिए वो देता भी है कि आप स्लैंट एज देखें और तुरंत फार्मूले में रख के निकाल दें, जबकि स्लैंट एज का हमें काम ही नहीं। स्लैंट एज अगर दिया हुआ है, मतलब वी सी दिया हुआ है हमें, और हमें क्या चाहिए, वी जेड, इसको हम जेड मान लेते हैं, तो वी जेड चाहिए। तो यहाँ से हमें ये देख रहे हो वी जेड सी, ये एक वो है, क्या कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब ये तिरछा है, थोड़ा तिरछा है, लेकिन अगर हम इसको इस साइड थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हैं, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमको ये स्लैंट हाइट चाहिए चाहिए, और स्लैंट एज, इसको एज कहते हैं, मतलब ये जो वी सी हो गया इसको एज कहेंगे, इसको स्लैंट हाइट कहेंगे, और जो पॉइंट्स मिड में इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर हाइट, जो कि सिर्फ वैल्यूम में चाहिए। तो अब आ जाएगी सी एस ए। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये चारों तरफ बेस को छोड़कर। तो हाफ, यहाँ हाफ जोड़ना पड़ेगा, बाकी पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब इसमें अगर हम ए मान लें तो 4A स्लैंट हाइट ये वाला। अब स्लैंट एज नहीं लेंगे, अगर एज दिया हुआ है तो वहाँ से ये इसका आधा हो जाएगा, अगर ये है तो A/2 हो जाएगा, बाकी इसको आप निकाल लेंगे स्लैंट हाइट को, तो वहाँ से स्लैंट हाइट रखेंगे। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ बेस, अगर ये मतलब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे आप। और वॉल्यूम में 1/3, क्योंकि 1/3 क्यों हो रहा है, ये भी किसी सिलेंडर जैसे ही, अपने ही जैसे, ये समझ रहे हैं, ये उसमें हम सिलेंडर को कोन से निकाले थे, इसलिए 1/3 था। अगर हम इसको स्क्वायर में निकालेंगे, समझ रहे हैं, ये स्क्वायर टाइप हो जाएगा, पूरा पूरा स्क्वायर ऊपर है, और स्क्वायर में से हम इसको निकालना है, तो ये भी 1/3 उस फिगर का 1/3 वॉल्यूम होगा। तो एरिया ऑफ बेस जो होगा, अगर ए स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है तो इसका एयर स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइट जो है एच कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। विजुलाइजेशन थोड़ा तेज़ रखिए, बाकी मेंसुरेशन 3D में और कुछ नहीं चाहिए हमको, कि आप दिन भर फार्मूला रटते रहें। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।
अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद। बाकी इसके बाद 2D या ट्रिग्नोमेट्री का सोच रहा हूँ लाने को, तो ट्रिग्नोमेट्री का लाते हैं, उसको थोड़ा इलाबरेट करके। उसमें भी काफ़ी मतलब ट्रिक हैं जो आपको मालूम नहीं है। आपको हमेशा ऐसी ऐसी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रटना हमेशा पड़ता है, जो कि मैं बता दूंगा तो आपको उतना आइडिया लग जाता है कि हाँ इससे बाहर तो नहीं जाएगा। जैसे इसमें है कि कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको पेरीमीटर और एरिया दो चीज़ याद रखिए। आप ना तो कभी कंफ्यूज होंगे, ना तो कभी आपको टाइम लगेगा कि हाँ सोचने में कि क्या क्या सोचा जा रहा है। तो शुरू करते हैं, मतलब शुरू करेंगे, बाकी उनका देखा जाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, आपसे अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।